संसद की सुरक्षा में चूक मामले 5वें आरोपी ललित झा ने सरेंडर कर दिया है। ललित झा देर रात कर्तव्य पथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर स्पेशल सेल को सौंप दिया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा। संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक साजिश के तहत हंगामे को अंजाम दिया गया था 13 दिसंबर को, इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस मामले में ललित झा नाम के एक आरोपी को तलाशा जा रहा था और आखिरकार ललित झा कर्तव्य पथ थाने पे आकर के उसने सरेंडर कर दिया। देखिए, कर्तव्य पथ ये थाने का बोर्ड देख सकते हैं और ये ठीक हमारे पीछे इस थाने को देखा जा सकता है। और कर्तव्य पथ जो इसी जगह पे आकर के जो जानकारी मिली कि यहाँ पर आकर के ललित झा ने सरेंडर किया है और इस मामले पर जब जानकारी मिली उसके बाद उसे जो स्पेशल सेल के हाथों उसको सौंप दिया गया है। स्पेशल सेल की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसके खिलाफ मामले की तफ्तीश कर रही थी और जिस तरह से इसके बारे में जानकारी मिली कि ललित झा जो है मूल रूप से तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो पश्चिम बंगाल में रह रहा था, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता था और जिस तरह से इस पूरे साजिश के मामले में उसका नाम सामने आया और जिस तरह से कनेक्शन ये पता चला कि वो इस साजिश को अंजाम देने में प्रमुख आरोपियों में से एक है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ललित झा के खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान में देर रात में 14 तारीख के रात में यहाँ पर ललित झा आता है और यहाँ सरेंडर करता है। एकदम फिल्मी ड्रामे के जैसे वो आके यहाँ सरेंडर करता है। उसके साथ में हरियाणा का रहने वाला एक महेश नाम का एक शख्स होता है। हालांकि जिस तरह से स्पेशल सेल के द्वारा ये जानकारी मिल रही थी कि वो यहाँ से फरार जब हुआ, उसके बाद फरार होने के बाद वो निमराना के आसपास में लोकेशन देखा गया था। निमराना का लोकेशन की अगर बात करें तो जहाँ हरियाणा का लोकेशन खत्म होता है और राजस्थान का लोकेशन स्टार्ट होता है, उसी दौरान में देखा गया। लेकिन जिस तरह से यूएपीए एक्ट के साथ साथ कई गंभीर मामलों में केस को रजिस्टर्ड किया गया था, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसने वापस आया और वापस आने के बाद जिस तरह से सरेंडर करने की बात सामने आई है, कहा जा सकता है आने वाले दिनों में जब उससे जब पूछताछ की जाएगी तो कई और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ सकती हैं। शंकर आनंद, कर्तव्य पथ थाना, दिल्ली। संसद की सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। चारों आरोपियों को स्पेशल सेल की 7 दिन की रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है जरूरत पड़ने पर रिमांड बढ़ा सकते हैं। आपको बताते चले, गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया। अयोध्या से खबर मिल रही है, जहां श्रीराम एयरपोर्ट को उड़ान का लाइसेंस मिल गया है। डीजीसीए ने श्रीराम एयरपोर्ट को उड़ान का लाइसेंस दे दिया है। 30 दिसंबर से श्रीराम एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरेगा और 6 जनवरी से अयोध्या से घरेलू उड़ान जो है वो भी शुरू हो जाएगी। उन्नाव से खबर मिल रही है, लखनऊ हाईवे के उन्नाव फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हो गया है और स्कूल के बच्चों को लेकर टूर पर जा रही प्राइवेट बस जो है डीसीएम से टकराकर पलट गई है, जिसमें बस में सवार यात्री ओवरब्रिज से नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्कूल बस के पलटने की घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार कराने और सभी बच्चों को सकुशल घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर में गला काटकर कुएं में फेंकी गई युवती की लाश बरामद। मामले में पुलिस मृत युवती की पहचान कर ली है। पुलिस परिजन की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लड़की का सिर कटा शव मिला है और पुलिस ने मृत युवती की फिलहाल पहचान भी कर ली है। खेत में स्थित ट्यूबवेल में के पास एक कुएं में एक 23 वर्षीय एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान थाना पवारा के अंतर्गत ग्राम जखनिया निवासी हौसला प्रसाद द्वारा किया गया। ये उसकी पुत्री का शव है। हौसला प्रसाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री को उसके घर से उसके रिश्तेदार वकील एवं अमित, जो थाना फत्तनपुर जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।